हिंदी जी। कितने देश की राजभाषा है? What is the hierarchy of police, right from village level to state level? What is स्वदेशी मूवमेंट? मॉर्निंग सर। आई आई मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। आई आई आ जाइए, रेडी? थैंक यू सर। आ जाइएगा। बताइए, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था? सर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर। जी सर। और आपका यहाँ कौन सा सब्जेक्ट था? ये क्या था ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर हिस्ट्री था। हिस्ट्री था। जी। और आप इसमें कौन क्या क्या चॉइस दिए हैं इसका? तो पहला चॉइस है मेरा बिहार पुलिस सेवा, दूसरा है सर बिहार प्रशासनिक सेवा। बिहार पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा। जी सर। अच्छा, अब आप बताइए कि और तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है? जी सर है। आप बताते जाइए, सर- 5 तक तो बता ही दीजिए। सर तीसरा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। हाँ, चौथा है सर बिहार शिक्षा सेवा। और हाँ। 5वां है सर बिहार वित्त सेवा। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी फिलहाल सर मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही सर मैंने एमबीए में एनरोलमेंट लिया है सर दिल्ली स्कूल। एमबीए में एनरोलमेंट लिया है? जी सर। क्लास कर रहे हैं? सर एक सेमेस्टर दिए हैं सर अभी। अच्छा, एक सेमेस्टर हो गया। कहाँ? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो वो बहुत बड़ा स्कूल है, उसको छोड़ के क्यों आ रहे हैं इसमें? वहां से कौन कौन बड़े लोग पढ़े हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? सर जैसे श्री अमर्त्य सेन पर है वहाँ से। अमृत से तब उसको छोड़ करके आ रहे हैं, है ना? अच्छा, तो इंग्लिश तो आपकी बहुत मजबूत होगी, जी सर ठीक है ना? है। जी तो इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है? सर जनरली ये ब्रिटेन की लैंग्वेज है, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं। और ये जैसे फादर ऑफ जो इंग्लिश बोलते हैं वो जॉफ्री सॉशर को बोलते हैं, जो कि वहीं के पैदाइश थे। ये 13th और 14th सेंचुरी के बीच में ये लैंग्वेज अपने पूरी रूप में आई थी सर। पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है? सर मेजरली जहाँ जहाँ पे भी अभी कॉलोनीज रही हैं वहाँ इंग्लिश रही है। ये आंसर हुआ आपका कि जहाँ जहाँ कॉलोनीज रही है वहाँ वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। अमेरिका क्या लैंग्वेज क्या है? सर अमेरिकन भी इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, बट उनकी इंग्लिश हमारे इंग्लिश से थोड़ी सी वो इंग्लिश तो इंग्लिश है, दोनों इंग्लिश है, सिर्फ स्पेलिंग में उनके कुछ डिफरेंसेस है। जी सर। तो वहाँ वहाँ अच्छा, यही बता दीजिए कि अमेरिका का लैंग्वेज क्या है? सर इंग्लिश ही है। नहीं, हम आपसे पूछते हैं कि अमेरिका का लैंग्वेज क्या है। आपने कहा कि सिर्फ इंग्लैंड का है, अमेरिका का दूसरा अंग्रेजी है। हम अंग्रेजी अलग बोलते हैं, वो अंग्रेजी अलग बोलते हैं। ट्रम्प का भाई क्या सुना है स्पीच? जी सर। तो ट्रम्प के कौन भाषा में स्पीच देते हैं? सर इंग्लिश में ही देते हैं। तो वैसा कितना कंट्री है, वही तो हम जानना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है? सर 198 198 है। जी 198 में हिंदी जी। कितने देश की राजभाषा है? के नॉलेज में सर नेपाल की राजभाषा हिंदी है। नेपाल की राजभाषा हिंदी है? हिंदी और नेपाली दोनों है। आए? नेपाली ही है और सॉरी सर, मैथिली उनकी द्वितीय राजभाषा है। सॉरी सर। सेकेंड लैंग्वेज हम लोगों का उर्दू है ना। जी सर। अच्छा, डिक्शनरी, जी डिक्शनरी में कौन सा डिक्शनरी सबसे ये माना जाता है? अच्छा सर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा, उसके अलावा कॉलिंस की भी डिक्शनरी आती कौन है। की? कॉलिंस डिक्शनरी आती है सर। तीसरा? तीसरा सर मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी आती है सर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में बताइए।
सर इस पे जानकारी लिमिटेड है चैम्बर्स की भी डिक्शनरी होती है क्या? जी सर, चैम्बर्स की भी डिक्शनरी होती है? मुझे नॉलेज नहीं है। तो चलिए एक तो और हम पूछ लेते हैं सब। पूछिए ना, आराम से पूछिए। ठीक है। सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। जी सर, पढ़ा है? सर पढ़ाई नहीं की है सर हैं? नहीं सर, पढ़े नहीं है। तो इसका अर्थ तो बता ही सकते हैं। सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गुड। हाँ, और आप अगर अंग्रेजी में देते तो अच्छा लगता, चूंकि आपकी अंग्रेजी है दिल्ली मैं देना चाहता था सर, हाँ, क्योंकि ये वार्तालाप हिंदी में स्टार्ट हो गई तो मैं हिंदी में अच्छा अच्छा, वो आपने दिया था अंग्रेजी में, ओ सॉरी। हाँ, जी तो एक्सप्लेन। जी। हमने क्या कहा था? सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। देन गॉड और गुड? गोल्ड, गोल्ड, ओके ओके, गोल्ड मीन्स सोना। या जी, अंडरस्टूड। हाँ, Sir, by this statement, I understand that sympathy is one of the best emotions that human can have, in the sense that by sympathizing with someone, we actually step into the shoes of that person, and then we try to analyze the perspective of other and try to solve their problems. Maybe, sir. This is my understanding. importance of gold is less. So gold, if we talk about हाँ, gold, then it is a commodity which has value because of demand. So in that terms, sir, sympathy is a human value and gold is a economic commodity. yeah. And the child is father of the man. Yes, sir. Sir, in this clause, I would like to throw light by saying that when a person becomes a father, basically the child teaches him how to like when a man becomes a father, when he fathers a child, he gets taught by his own child in the way how to lead. अभी इंग्लिश से आपने ऑनर्स किया है, ये मामूली बात है। और ये तो आपके पोएम का है, पोएम रेनबो का है। जी सर। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। आप कैसे करते कि आदमी जब बड़ा हो जाता है तो अपने बच्चा से सीखता है? जी, आपने चलिए सर, +2 किया मैथ से, जी सर। इंग्लिश तक क्यों भागे? सर इंग्लिश की तरफ, सर इफ आई may हाँ, you can speak in English. Sir, English has been my interest since my school days, and when I studied English in my school from 10th and 12th, English has been my interest, and then I also tried to pursue engineering, but I could not get into IIT, so I thought English would be my better choice. Your first choice is Bihar Police Service. Yes, sir. Okay. What is the hierarchy of police, right from village level to state level? Sir, if I may start from sub-inspector. what he said? From I village am level. telling you from village level to state level. Sir, I'm sorry, sir. I will read about it. Have you background of villages? Yes, I was born in village. You are of Simrahi Bazar. Yes, sir. Simrahi Bazar is just as good as village Yes, it's village only. only. Yes, sir. Have you seen Chowkidar ever in your life? Yes, sir. I have seen. He is the lowest level of the police system. Yes. He gathers information from the fields and passes it to the local police Local station. police station. Yes, right. Yes, the lowest level is Chowkidar. Then I'm sorry, sir. I will have to see the whole hierarchy from in village structures. just start from sub-inspector. Yes, thank you, sir. So sub-inspector, then inspector, then deputy superintendent of police. Then there are additional superintendent of police. Then superintendent of police. Then there are senior superintendent of police. Then DIG, which is called Deputy Inspector General. Then Inspector General. Then sir, there are additional DGs, Director Generals. Then there are DGP, Director General of Police. Police you have under which department works?
So it works under the Home Department. Who is the Home Minister of Bihar? So currently, Shri Vijay Kumar Sinha is the Home Minister. Sorry, sir. I'm so sorry. Shri Samrat Chaudhary is the Home Minister. How many types of police station is in Bihar? Sir, I will have to check this. Whatever you know, tell me. Sir, if I may take a guess, then there is like Mahila police stations are there. Okay. Then there may be cyber police stations. Okay. Then Sadar police stations. This is the just name of the police station. Sadar, XYZ, whatever the name you give. First is general police station. General police stations. Second is cyber. Yes, sir. Third, Mahila. Yes, sir. Fourth, Sir, I'll check this, sir. I'll read about it. SC/ST. SC/ST police station. Sir, I have not heard about it. I've read about it. Your subject is history. Yes, sir. In which part you are comfortable? So, freedom struggle, I am comfortable with. 1857 Yes, sir. is supposed to be the start of freedom struggle. Right, sir. Okay. Right, sir. You just tell me the stepwise development of freedom struggle with era-wise. This era was called this period. This era called this period. Yes, sir. ये nationalist movement, ये extremist movement, Yes, ये sir. constitutional remedy movement, whatever. You Yes. can divide the era of modern history. So first I would first era would be the reformist movement, where the various social reform. First era it will be of modern India before 1857. Yeah, before 1857 was reformist movement, where various leaders like Raja Ram Mohan Roy, like Ishwar Chandra Vidyasagar took initiatives to reform the society. Then, sir, This happened before 1857, after 1857. So before 1857. And then 1857, sir, this era was the gathering storm era, where various contentions of people, the various complaints of the people were basically registered through revolts, local rebellions happened, and then it gathered into a storm of 1857. Gradually, sir, when the Crown rule came, and in 1850 to 58, and then basically the British era was legitimized in the colony was legitimized in India. Then, sir, the Congress era begins in 1885, where the Congress was made. From 1885, Yes, sir. the Congress era begins. Yes, sir. Majorly, yes. Then, thereafter, sir, in that also we can say that the activists, the assertives and the pessimists. So the initial era was of pessimists, where they were more of prayers, petitions, and tell something about this this is gentleman of India. so this is the photo of Sri Subhash Chandra Bose, and he was instrumental figure in freedom struggle. He was part of Forward Bloc after he resigned in 1939 session of Congress. He went to made his own bloc called Forward Bloc. He was also instrumental in making basically remobilizing the international army, which waged war against the British Indian soil. And unfortunately, sir, the war could not end in a good scenario because of the weather and the difficult situations. You have done BA English Honours from BN College. Yes, sir. What is full abbreviation of the BN? Bhagalpur National College. Bhagalpur National College. Where it is situated? So it's situated in Nath Nagar, Bhagalpur district. Nathnagar. Yes. It is different from the TNB College. Yes, it's just beside TNB College. It is So your optional history. History. So sir has asked you about the freedom struggle. Yes, sir. I am continuing. What is Swadeshi movement? So Swadeshi movement was basically a movement started by the early nationalists in 1905, after the partition of Bengal was announced, in which the British clothes and British products were boycotted, and there was a movement to make their own products like khadi and their own
homemade, homegrown industries was this movement was there in 1905, 1906. Home rule movement. The home rule movement, there were two exponents of the home rule movement, Sri Bal Gangadhar Tilak and Mrs. Annie Besant. This was started in 1916 after the 1909 Act of British government in India, and it was based on the various demands of government, various demands from the government, like more representations, basically they're asserting their autonomy in the administration, asking more civil rights. Non-cooperation movement. The non-cooperation was in the year 1920, which happened in the backdrop of Jallianwala Bagh massacre, and the main exponent of this movement was Mahatma Gandhi, and Civil disobedience. civil disobedience was in 1930. And again, so there were various reasons wherein civil disobedience movement took place in phases. Mahatma Gandhi led this movement, and it happened across the nation, sir. Quit India movement. The Quit India movement initiated on 8th of August 1942 from Gwalior tank, and it was on the backdrop of failure of Cripps mission, and it also gathered a major storm which led to the eventual Rowlatt Act movement. The Rowlatt Act was in 1927, when this act was brought, where civil liberties were curtailed, and this was widely opposed by the Indian masses. In Quit India movement, who are the leaders who leads in Bihar? In Quit India movement, sir, Sri Jayaprakash Narayan was there in Bihar, who also organized. Jayaprakash Narayan? No, sir. There are other leaders. There are. You know Sachidanand Sinha? Yes, sir. There was Sachidanand Sinha. Was he? So he was there. He was also instrumental in making the independent state of Bihar. So he was also the leader in 1942. Any role in constitution making? Yes, sir. He was the first speaker. He was the first president of the Constituent Assembly, because he was the most senior. He was a senior most Pro-tem member. speaker, he was just Pro-tem speaker. Yeah. And the ICS officer J.C. Mathur was written and named ek Janmajat Chakrabarti. About which leader? About Sachidanand Sinha. Thank you. Your English literature is in your graduation course, no? Yes, sir. Many lines have been given by P.B. Shelley. 2-3 lines you, if you know, can you say? Sorry, sir. I have not read about. Okay, thank you. ओके ओके आपका थोड़ा सा आप आवाज को बढ़ाइए, आवाज थोड़ी लो है। ओके सर। ये सर थोड़ी टाई, ये अरे टाई ठीक है, टाई से तो टाई ढीला कर लीजिए अगर सर ये बटन खोल के रख सकते हैं? नहीं बटन खोल के रखो, अभी टाई खुला नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा आप ढीला ये बताइए कि आप वहां से आए थे जी सर। तो आपका ये कोट बटन बंद था, यहाँ जी से सर। खुले। फिर यहाँ पर खड़े होकर के तब खोले, क्या ऐसा कहीं बताया गया है या कहीं यूट्यूब में देखे हैं? जी सर। कहाँ से लिया है? हाँ सर, बताया गया था, तो आप कहाँ बताइए। बताया गया था? सर इससे पहले मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ बताया गया था कि बंद करके जाना है, खोलना है। वहां जाके खोल के बैठना है सर, क्योंकि ये ऐसे उठ जाता है। तो खुला हुआ भी आ सकते थे? खुला हुआ सर वो थोड़ा एलिगेंट नहीं लगता है। आप एक बटन लगा लीजिए ऊपर वाला, अंदर वाला जो बटन रहता है, अंदर वाला बटन नहीं है उसमें। अंदर वाला बटन नहीं है सर। और बैठने में तो खुला ही अच्छा रहता है। जी सर। बैठने में तो सर आप सजेस्ट करिए जैसे। चलिए ठीक है, ठीक, लेकिन ठीक। हम लोग को वो अच्छा नहीं लगता है आके यहाँ पर खड़े होके खोलता है। फिर उठेंगे तो उल्टा फिर लगा। दूसरा है कि इंग्लिश लिटरेचर आप बोलिए उतनी अच्छी जगह से पास है, जी तो आपको आइडिया लगा होगा कि आप इंग्लिश में कहाँ पर हैं। जी सर। छोटी छोटी बात को, अच्छा द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, जी सर। इसका तो आप एक्सप्लेनेशन इतना खराब दिया, जो आप खुद देखिएगा वीडियो, जी सर। कि बच्चा जो है सो आदमी को सिखाता है, तो अब देख लीजिएगा इसको देख लीजिएगा। ठीक है सर, पक्का। और इसी तरह से और अभी तो आपका और साइड सब रह गया,
जी सर। आप अच्छे हैं, आप स्मार्ट हैं और आप में अंदर में है जान है, थोड़ी सी जोर लगा दीजिए। थैंक यू सर। थोड़ा सा रोज प्रैक्टिस करिए ना कहीं कहीं पर। जी सर। यूपीएससी मतलब में कितना जितने- आया था इंटरव्यू में? सर CAPF का इंटरव्यू दिया था मैंने सर, उसमें 89 मार्क्स आए थे, 125 मार्क्स का होता है सर। नंबर था, वेरी गुड मार्क्स। ठीक है। सर बियर्ड Thank you. इतना रहे, ये पूरा क्लीन शेव नहीं, इन सब कर लीजिए। क्लीन शेव और मुस्टैच सर इतना रह सकता ना है? वो रखी का है ना, मुझसे ऐसे रखो, रखिए। उसके लिए कोई मना नहीं। और हम लोगों ने आपसे जीके जनरल स्टडी नहीं पूछा, नहीं हाँ बात सर। किया हम जी लोगों जी ने, सर। क्योंकि उस समय की तो वही है जो जी। कांस्टेंट है सब अभी जगह। चेस पर नहीं आए, सर, मैं वेट कर रहा था। हाँ, मतलब है क्योंकि ट्रैवलिंग पर नहीं आए, वाटी क्योंकि वो नहीं आपको- इतना। हाँ, इतना मत बताइएगा कि आपकी हॉबी क्या है, तो कोई इतना एक नहीं हॉबी पर बताता, ये आइए कोई बताता जी। है। जिसमें आप वेल भरल है। चेस में है तो चेस में आइए, ट्रैवलिंग में है तो ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग ही पर अगर क्वेश्चन होगा जी तो अभी से लेकर के 1 घंटा तक तो आपको जरूर घुमाया जा सकता है। जी सर। वो तो समय कहीं किसी के पास नहीं रहता है। लेकिन 15 मिनट स्पोर्ट्स में आपको में डिस्पोज कर देगा, जी तो सर। 15 मिनट के लायक हम लोग पूछ लिए हैं आपसे। सर लिमिट कर देंगे सर, एक ही लिख देंगे। हाँ, लेकिन कुछ वहां आपको लिख के नहीं देना है, वहां जी। की जो फॉर्म होती है उसमें आपको कुछ लिखा नहीं जाएगा। जी। जब पूछेंगे कि आपका हॉबी क्या है तब बताएंगे। तो सर वहाँ इंट्रोडक्शन तो मांगेंगे वो? नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं कुछ नहीं मांगते मांगता हूँ आप। कुछ वहाँ। वहाँ इंट्रोडक्शन में बताता है कि आप एजुकेशन, जब हमने पूछा कि एजुकेशन क्या है, कहाँ से पास पढ़ाई किए किए हैं, बात यही। कौन सा सब्जेक्ट है, इतना ही। यहाँ का ऑप्शनल क्या था, आपकी हॉबी क्या है, ये पूछा जाता है। जी सर। वो नो इन्फॉर्मेशन वहाँ रिमेन्स देयर। सप्लाई नहीं किया जाता है। तो एक और डाउट था सर कि जैसे मैं अभी MBA के बारे में बात बताया, तो ये मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे आउटफॉरवर्ड नहीं बोलना चाह रहा हूँ, या फिर जैसे मैंने कभी काम किया है 2-2.5 साल, ये मैंने वहाँ लिखा नहीं है, कहीं मेंशन भी नहीं किया है, और मैंने BBA भी किया है कोरेस्पॉन्डेंस से, ये भी मैंने नहीं लिखा है। तो सर कोई ये बात नहीं चीज़ है। बताया जाए या तो ना? जारी रखिए, आप करते रहिए, जरूरी नहीं है कि पूछेगा सब तो कुछ मत बताया। बताइएगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, आपसे केवल इतना ही पूछेगा कहाँ से ग्रेजुएशन किया, जी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अभी कहाँ आप क्या किया, कर रहे हैं तो बस यही पूछेगा, बाद जी बाकी कुछ नहीं अभी पूछेगा। आप क्या कर रहे हैं, जी सर। तो उसमें कुछ बताना हो तो बता सकते हैं क्या बोर्ड कर को रहे हैं। उससे कोई वो मतलब नहीं। बीबीए कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, जी अगर उसमें आप एकदम सोना चांदी है तो ठीक है बताना, जी। अगर नहीं उसमें फंस सकते तो क्यों बताना है, अंग्रेजी को मजबूत कर लीजिए। नहीं सर, जैसे गैप हो गया 2019 से मैं ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो ये हाँ, गैप को तो जस्टिफाई कर अंग्रेजी तो और मजबूत होते जाता है। आपका 19 बहुत दिन तो नहीं हुआ, 7 साल हुआ, कोई 5-6 बहुत साल नहीं हुआ हुआ। है। तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, हमने भर दिया था, CPF का दिया था जो जी सर। बताया, वो सब दे रहे थे। ठीक है। ठीक है। Competitive तो नहीं लास्ट है। ईयर मेरा मेंस 480 नंबर थे सर, लेकिन मेरा ऑप्शनल हो गया था सर 2 नंबर से। अच्छा कोई बात कोई बात तो नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाए थे सर। अब देते रहिए, देते नहीं, हो जाएगा, रहिए, हो जाएगा, हो जाएगा। इस बार कहीं ना कहीं हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर।